बागपत पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के एक बयान पर कहा कि अखिलेश यादव व विपक्षी दल फ्रस्ट्रेशन में है, उनके पास कुछ सूझ नहीं रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याणकारी योजना और प्रदेश के मुख्यमंत्री की लॉ एंड ऑर्डर व विकास जनता का दिल जीत चुकी है। आज देश की जनता मोदी को अपना अभिभावक समझती है। दरअसल आज प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बागपत में पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्या सुनने में जिला कलेक्ट्रेट में विकास कार्यों साथ ही कानून व्यवस्था की समीक्षा करने बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि बागपत की ही बात ले तो यहां एक सप्ताह दिन में बिजली आती थी और एक सप्ताह रात में। आज बिजली बराबर मिल रही है। लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर है। गुंडे बदमाश प्रदेश से भाग चुके हैं। दूसरा, दिल्ली से यहां आने में 2.5 घंटा लगता था, मुझे सिर्फ 40 मिनट लगा। जनता के सुख दुख में हमारी सरकार खड़ी है। 2017 के बाद से प्रदेश ने लॉ एंड ऑर्डर विकास के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। एक समय था जब प्रयागराज जाने के लिए लोगों को 2 से 2.5 दिन लगता था। अब गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने दीजिए, आप मात्र कुछ घंटों में पहुंच जाएंगे। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां हिलती भी नहीं है, हवाई जहाज जैसा महसूस होता है। 2017 से पहले अर्थव्यवस्था चौपट थी, आज यूपी सरप्लस रेवेन्यू स्टेट है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं, हमने टैक्स भी कम किए हैं। कोरोना काल से आज तक हर जरूरतमंद को निःशुल्क राशन देश में मिल रहा है। इससे पहले कोई सोचता भी नहीं था। निजी स्वार्थ में समाजवादी पार्टी के लोग जिन्हें जनता ने बेदखल किया है, उनके पेट में दर्द है। ये सोचते हैं कि सत्ता इन्हें खानदानी विरासत में मिली है। लोकतंत्र में सत्ता विरासत में नहीं मिलती। जो लोग सोचते हैं राजघराने में पैदा हो गए तो सत्ता मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि हमारी प्रतिबद्धता आम जनता के लिए। उन्होंने कहा कि आप चीनी मिलों को ले लीजिए, ये गन्ना बेल्ट और अब प्रदेश में 2 ही मिलें बची हैं जो किसानों को गन्ना समय पर दे रही हैं और उन पर भी एफआईआर कराई जा रही है। किसी की हिम्मत नहीं किसानों पर अत्याचार करे। हम आज चीनी गेहूं उत्पादन में पहले नंबर पर हैं। असल अखिलेश यादव जी और विपक्षी दल इंडी गठबंधन के लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं। उनके पास कुछ सूझ नहीं रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने और उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी जी की सरकार की जो लॉ एंड ऑर्डर है, डेवलपमेंट है, जनता का दिल जीत चुकी है। आज प्रदेश की जनता मोदी जी को अपना अभिभावक समझती है। आप भी सोचिए, इसी बागपत में बहुत दिन की बात नहीं है, 17 से पहले एक सप्ताह बिजली दिन में आती थी, एक हफ्ता रात में आती थी। आप बताओ भैया, आप बताओ ना, आप भी तो जर्नलिस्ट हो ना। आज बिजली बराबर मिल रही है। लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर है। गुंडे बदमाश माफिया भागे हैं प्रदेश से। दूसरा, आप सड़क देख लो। पहले हम दिल्ली से आते थे तो 2-2.5 घंटा लगता था, मुझे 40 मिनट लगा, तो कहीं कोई समस्या नहीं। जनता क्या चाहती है? जनता के सुख दुख में हमारी सरकार खड़ी है और हर स्थिति में हम प्रदेश को अव्वल दर्जे का, जो कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जनता के सहयोग से दे रहे हैं। और ये मैं कह सकता हूं कि 17 के बाद से अब तक प्रदेश ने बड़ी छलांग लगाई है डेवलपमेंट में। आप सोचिए कि मेरठ का आदमी जब प्रयागराज जाने के बारे में सोचता था, चाहे संगम स्नान के बारे में, चाहे किसी अन्य सरकारी काम से या अपनी रिश्तेदारी में जाने के, 10 बार सोचता था, 2 दिन लगता था। अभी आप गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने दीजिए, आपको महसूस होगा कि अंतरराष्ट्रीय मानकों की सड़कें बनी हैं। आप मात्र कुछ घंटों में पहुंच जाएंगे और ये महसूस होगा कि गाड़ी नहीं, हम किस में बैठकर जा रहे हैं, गाड़ी हिलती भी नहीं है। हवाई जहाज जैसी गाड़ियां चल रही हैं, एकदम हिलना भी नहीं है उसके अंदर। तो इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की उत्तर प्रदेश के लोगों ने गड्ढों को देखा था, बिगड़ी कानून व्यवस्था को देखता, अर्थव्यवस्था हमारी चौपट हो चुकी थी। आज उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं और हमने टैक्सेस भी कम किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी कोरोना काल से अब तक हर जरूरतमंद को निःशुल्क राशन प्रदेश में मिल रहा है, पूरे देश में मिल रहा है। इससे पहले कोई सोचता भी नहीं था। ये केवल निजी स्वार्थ में समाजवादी पार्टी के लोग, जो सत्ता से बेदखल किया है प्रदेशी जनता ने, इनके पेट में दर्द है। इनको महसूस होता है कि सत्ता इनके खानदानी विरासत में मिली है। लोकतंत्र में सत्ता खानदानी विरासत में नहीं मिलती। जनता जिसे चाहती है, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है और आम जनता जिसे आशीर्वाद देती, वही प्रदेश को संचालित करता है जनता के आशीर्वाद से। और ये सब समझते हैं कि हम अगर किसी राजघराने में पैदा हुए हैं तो हमें ऑटोमेटिक सत्ता वसीयत के माध्यम से मिलना चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस प्रकार का कहीं कोई स्थान नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता प्रदेश के आम जनता के प्रति है। आप चीनी मिल को ले लीजिए, आप चीनी मिलों का क्या हाल था, अब किसानों का हाल, ये जो हम गन्ना बेल्ट में बैठे हैं, आज केवल 2 मिलें बची है जो गन्ना किसानों का समय से पैसा नहीं दे रही है
और वो भी उनके ऊपर एफआईआर कराते हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि किसानों के साथ अत्याचार कर पाए, किसानों से अनाचार कर पाए। और पहले क्या होता था आप बताओ, आप भी तो सब जर्नलिस्ट हो, सीनियर जर्नलिस्ट हो। आज हमारे पास अब गेहूं उत्पादन में हम नंबर 1 पर है पूरे देश में, हम चीनी उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर है, और सबसे बड़ी बात बता दूं, हम दूध उत्पादन में, दूध हमारे यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, कोऑपरेटिव सेक्टर सबसे बड़ा हमारे यहाँ नहीं है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जब से महकमा संभाला है, तो कोऑपरेटिव सेक्टर यूपी का और देश का मजबूत हो रहा है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने के बावजूद भी हम उत्तर प्रदेश राज्य पूरे देश में दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पर आया है, और ये किसानों की मेहनत की वजह से हुआ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।